भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और भगवान शिव की आपके घर में पूरी पूरी कृपा आप सभी को प्राप्त होती रहे। भक्तों कुछ साधकों का सवाल था, कुछ जो हमारे चाहने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनका सवाल था भक्तों का कि महाराज जी दीपक में फूल क्यों बनता है, और अगर फूल बनता है तो हम ऐसा क्या करें कि भगवान की शक्तियां जो है तो हमारे घर में प्रवेश कर सके और भगवान की और अधिक कृपा हमको प्राप्त हो सके। भक्तों दीपक में जो है फूल रोज नहीं बनता, जब किसी दिन आपको दिखता है, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो जो है तो जब किसी दिन आपको फूल जरूर दिखता है, फूल बनता जो है तो आपको दिखता है। आकृति, विशेष आकृति बत्ती में जो है, जो जब आप देसी घी का जोत जलाते हैं तो उसमें बत्ती में कुछ विशेष प्रकार की आकृति आपको दिखाई देती है। आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई फूल है, या कि कोई कभी कभी आकृति आपको भी समझ में आती है। कभी कभी लगेगा गुलाब का फूल है, कभी कभी आपको महसूस होगा कि एक कमल का फूल है, और कभी कभी क्या लगेगा आपको जैसे कोई विशेष आकृति है। तो दीपक में फूल जरूर बनता है, रोज नहीं बनता, जब किसी दिन आपको महसूस होता है कि बनता है। अब ये बनता क्यों है ये भी आपको बता दे रहे हैं भक्तों। इसके पीछे जो है तो बहुत बड़ा कारण है। बत्ती चाहे जो भी हो, गोल हो चाहे लंबी हो, फूल सब में बनता है। बहुत साधकों का सवाल था कि महाराज जी इसमें नहीं बनता, उसमें बनता है, लंबी बत्ती में बनता है तो गोल में नहीं बनता। भक्तों आपको हम बता दें कि हम अक्सर पूजा पाठ करते हैं तो दोनों में बनता है, गोल बत्ती हो चाहे सकरी बत्ती हो, लंबी बत्ती हो, दोनों में जो है फूल बनता है। ये सत्य बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। रोज़ नहीं बनता, जब कभी बनता है जो है दीपक में फूल, जब कभी बनता है। अब बनता क्यों है भक्तों, इसमें जो है जब हम पूजा पाठ करते हैं और भाव विभोर होकर पूजा पाठ हम करते हैं, इष्ट की कृपा हम पे होने लगती है, हमारे भगवान की, हमारे इष्ट की, जिसको हम मानते हैं, तब जाके धीरे धीरे जो है तो बत्तियों में जो है, दीप में, आपके जोत में जो है तो फूल बनने लगता है। और इससे हमको पता चल जाता है कि इष्ट की कृपा हमारे ऊपर होने लगी और हमारी पूजा पाठ जो है तो स्वीकार होने लगी। भक्तों ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। तो दीपक में जो है फूल बनता है तो ऐसा हमको मतलब मानना चाहिए और हमारी पूजा स्वीकार होने लगती, हमारी पूजा जो है स्वीकार होने लगती। बाकी जो है तो अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए दीपक में फूल तो मान लीजिए जब बनता है तो कृपा ईश्वर की हमारे ऊपर होने लगती, इष्ट की हमारे ऊपर होने लगती है। भगवान जो है हमारी पूजा और भक्ति जो है लेने लगते हैं, प्राप्त करने लगते हैं। जो हम भोग उनको देते हैं और जो भी हम उनके लिए दीपक लगाते हैं, उनका जो है भोग ले करके देवताओं को जो है बलिष्ठता प्राप्त होती है और हम पे वो कृपा करते हैं। हम जिस भी इष्ट को मानते हैं वो इष्ट हमारे ऊपर कृपा करते हैं। दीपक में फूल बनने का यही मतलब होता है, दीपक में जो है फूल बनने का यही मतलब होता है। अब जो है तो हम ऐसा क्या करें कि जो है भगवान की और अधिक कृपा हमारे ऊपर हो और वो जल्दी से हमारे जो है घर में, पूरे घर के माहौल को जो है बदल दे, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैला दें। तो भक्तों घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा तभी होती है जब हमारे घर में सकारात्मक चीज़ें आती हैं। जब भगवान का वास हमारे घर में होगा तो वैसे भी सकारात्मकता हमारे पूरे घर में फैल जाती है। तो जब हम ये समझ लेते हैं दीपक में हमारे फूल बनता है और हमको अनुभव होने लगते हैं कि हमारे घर में जो है तो जो भी पूजा पाठ हो रही हो भगवान तक पहुंच रही है और ईश्वर हमारे घर में कृपा कर रहे हैं, भगवान हमारे घर में जो है कृपा कर रहे हैं, तो हमको अपनी पूजा पाठ जो है बढ़ा देनी चाहिए। हमको अपनी पूजा पाठ जो है बढ़ा देनी चाहिए। अगर हम कोई मान लीजिए बस पूजा में धूप दीप आरती करते हैं तो हमको जो भी इष्ट का हम पूजन करते हैं, जिस भी इष्ट को हम मानते हैं, उनके जो है तो जो मंत्र और चालीसा होते हैं उनका पाठ हमको ज़रूर करना चाहिए। अगर हम उनके मंत्र और चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारा जो है तो मंत्र और चालीसा जो है तो और अधिक प्रभावित करता है, देवताओं को और अधिक प्रसन्न करता है, जिससे कि वो जो है हम पे अधिक से अधिक कृपा करने लगते हैं।
अधिक से अधिक हमारे कृपा करने लगते हैं। और हम अगर उनको बुलाते हैं तो हमारे घर में वो दौड़ते हुए चले आते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। मंत्रों का इतना बड़ा प्रभाव है कि देवता जो है मंत्रों के अधीन है, मंत्रों और चालीसाओं के अधीन है। चालीसा भी हम करते हैं तो देवताओं की जो है उसमें सब बड़ाई होती है, तो उनमें बहुत प्रसन्न होते हैं देवता। चालीसा करने में अगर आप किसी भी जो है व्यक्ति की बड़ाई करेंगे तो जो बहुत खुश होगा वो। उसी प्रकार जो है तो जो भी हमारे देवता होते हैं, जो अभी हमारे पूजनीय इष्ट होते हैं, अगर उनकी बड़ाई हम उनके सामने करते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जब भी हम याद करते हैं उनको दिल से, भक्तों भगवान भाव के भूखे हैं। जब तक आप उनको दिल से याद नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे वो। भगवान को आप जब भोग देते हैं तो आँख मूंद के जो है भोग दिया करिए। और जब आँख मूंद के आप किसी देवता को, इष्ट को जो है आप याद करते हो और उनको भोग के लिए बुलाते हो तभी आएंगे वो। भगवान बिना बुलाए कभी भक्तों नहीं आते हैं। आपका भाव होना चाहिए। जैसे जब किसी आप रिश्तेदार को बुलाते हो शादी में या कि कोई भी कार्यक्रम होता है, जब तक आप जो है कार्ड या निमंत्रण नहीं भेजते हो तो रिश्तेदार नहीं आता। उसी प्रकार भगवान है। भगवान जो है आप जब उनको भोग लगाते हो तो उनको ये बोलो कि हे प्रभु आ करके, मैं जो भी मेरे पास सूखा रूखा मैं आपको भोग दे रहा हूँ, आप आ करके मेरा जो है भोग ग्रहण करें। भक्तों भगवान दौड़े हुए चले आएंगे और भोग ग्रहण करेंगे। दूसरा भक्तों ये है, अब मंत्र जाप करो, चालीसा का पाठ करो। दूसरा भक्तों, भगवान को रोज़ स्वतः आप जो है भोग लगाना चालू कर दो। जब आपके दीपक में फूल बने या कि जो है तो आप ये चीज़ें देखते हैं कि हमारी पूजा स्वीकार होने लगती है। कुछ भक्तों आपको अनुभव भी होने लगते हैं। जब दीपक में फूल बनने लगता है तो हमको अनुभव भी प्राप्त होने लगते हैं। तो आप जो है भोग लगाना सुबह या शाम, आप चाहे जो भी भोग दीजिए, चाहे मिश्री भर का भोग दीजिए, लेकिन आप सुबह और शाम जो है भोग लगाना चालू कर दीजिए। भोग आप लगाएंगे, आप देवताओं को आंख बंद करके जो है भोग दीजिए और अंदर ही अंदर अंतर मन से जो है उनका सुमिरन कीजिए, हे प्रभु मेरे घर में आइए, वास करिए और जो है मेरे घर को जो है सकारात्मकता से भर दीजिए। ये मान लीजिए कि भगवान दौड़े हुए चले आते हैं। भगवान इतने कोमल है और इतने भाव विभोर है कि भक्त अगर उनको सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान जरूर आते हैं। नरसिंह भगवान तो खम्भा फाड़कर प्रकट हो गए थे। भक्तों आपको तो कहानी भक्त प्रहलाद की मालूम होगी। भगवान कण कण में है और हर कण में वास करते हैं। भक्तों आप कहीं भी हो, घर बैठ के ही पूजा पाठ कर सकते हैं। घर में भी कृपा प्राप्त होती है। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पूजा पाठ कर सकते हैं। कहीं भी आप निर्जन स्थान में पूजा करते हैं अगर, तो वहाँ भी भगवान आ जाते हैं हमारे पास। बस हमारे जो है पुकारने का जो है भाव अलग होना चाहिए। भाव में जो है तो करुणा होना चाहिए और हम करुणा से अगर भगवान को पुकारते हैं तो भगवान जरूर हमारे सामने आते हैं। भगवान किसी कर्म कांड के भूखे नहीं, क्रिया के भूखे नहीं, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते। सच्चे मन से जब हम उनको पुकारते हैं तो हमारे पास ज़रूर से ज़रूर आते हैं। भक्तों भोग देना चाहिए, भोग में उनको बुलाना चाहिए। मिश्री का आप दीजिए, आप मीठा का भोग लगाइए, मूंगफली का भोग लगाइए, चने का भोग लगाइए, गुड़ का भोग लगाइए, जो भी आपकी इच्छा। आप खाना जो भी आपके घर में बनता है आप एक बार दिन में जो है दोपहर के टाइम जो है भोग लगा करके और या कि अंग्यारी दे करके। भक्तों एक चीज़ और बता दें, अंग्यारी देने से भी भगवान को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अंग्यारी जब आप किसी इष्ट के लिए देते हैं उसको वहाँ तक जरूर पहुँचती है। अंग्यारी डायरेक्ट मुख तक पहुँचती है और अंग्यारी का बहुत बड़ा महत्व है। अब शहर के लोग तो हम नहीं बता सकते, बाकी ग्रामीण में आज भी अंग्यारी देने का बहुत बड़ा जो है तो महत्व माना जाता है। और देवताओं को जो है अंग्यारी से जो भी चीज़ें दी जाती है तो डायरेक्ट पहुँचती है इष्ट तक हमारे, या कि देवताओं तक जो है ज़बरदस्त तरीके से पहुँचती है और बहुत प्रसन्न होते हैं देवता। आप अंग्यारी बहुत से पहले हमारे बुआ लोग थे, जब खाना खाते थे तो खाना खाने के पहले, शुरू करने के पहले जब थाली सामने आ जाती थी तो आग मंगा करके, आग जो है गाय के कंडे के उबलों की, और उसको जला करके उबलों को और रखवाते थे। और जो है तो उसमें जो है जो भी खाना उनकी थाली में है थोड़ी थोड़ी वो पूरा थाना निकाल के भगवान को भोग लगाते थे। पानी उतारते थे थाली के आग के, जो भी अंग्यारी है, और फिर भोजन ग्रहण करते थे। भक्तों अंग्यारी से क्या होता है कि भगवान जो है भोग हमारा डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं। आग के माध्यम से, अग्नि जो है भगवान का जो है मुख होता है
और अग्नि में जब हम स्वाहा बोल के कोई चीज़ या कि भोग देते हैं किसी भी इष्ट को, किसी भी भगवान को, तो वो ज़रूर से ज़रूर ग्रहण करते हैं। तो पहले प्राचीन प्रथाएं ऐसी थी, अंग्यारी जरूर दी जाती थी हर घर में। जो व्यक्ति जो है सयाने होते थे या कि जो भी आजकल के युवा तो ये सब आध्यात्मिक चीज़ें भूल गए हैं, उनको मालूम ही नहीं अंग्यारी कैसी दी जाती है, कैसे नहीं दी जाती है। वो तो बस मॉडर्न युग में जी रहे हैं। बाकी भक्तों, शक्तियाँ जो है तो भोग जरूर मांगती हैं। जब हम किसी भक्त इष्ट को पूजते हैं तो शक्तियाँ बिना भोग के नहीं चलती हैं, भोग उनको देना ही देना पड़ता है। इसलिए भक्तों, दीपक में अगर आपके फूल बनता है तो आप जो हमने 2 काम बताए यह काम करें, भगवान को आपके पास दौड़े हुए आना ही पड़ेगा। भगवान आएंगे और आपके घर में जो है कृपा बनाएंगे, आपके ऊपर कृपा बनाएंगे। तो दीपक में फूल कैसे बनता है हमने बता दिया। बत्ती कोई भी हो, दीपक में फूल बनता है, चाहे गोल बत्ती हो चाहे लंबी बत्ती हो। दीपक में जब आपके ऊपर कृपा इष्ट की हो जाती है तो आपके घर में जो है तो फूल बनने लगता है। फूल में कई प्रकार की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। कभी आपको किसी के चित्र भी दिखाई देगा, आपको ऐसा लगेगा कि कोई बत्ती में जो है बैठा हुआ किसी का आपको चित्र की तरह आपका फोकस जरूर बनेगा। और जो है फूल कई प्रकार के आपको दिखेंगे, फूल जो है कई प्रकार के आपको दिखेंगे। कभी कोई ये है कि जब कभी आपको देखने को मिलेगा, रोज़ नहीं मिलता, जब कभी आपको जो है तो देखने को मिलता है। भक्तों, जो भी भक्त साधना करना चाहते हैं, एकादशी आने वाली है, दीपावली को हमने साधनाएं लोगों को करवाई, बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों का अनुभव रहा। और एकादशी में जो भी भक्त साधना करना चाहते हैं, साधना वो कर सकते हैं हमसे जुड़ करके। और जो है तो निःशुल्क साधनाएं हम लोगों को बताएंगे और निःशुल्क मार्गदर्शन उनका करेंगे, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। और हमसे जुड़ करके जो है तो साधना भक्त कर सकते हैं, मार्गदर्शन पूरा देंगे। भक्तों, हमारे जो है चैनल को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें भक्तों, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को इस मार्ग में जोड़ सकें और जो आज की युवा पीढ़ी है उनको अभी हम फ्री निःशुल्क मार्गदर्शन कर सकें। भक्तों, हमारा चैनल बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम जो भटके हुए युवा हैं, जिनको गुरु की तलाश है, गुरु नहीं प्राप्त हो रहे, उनको हम मार्गदर्शन करें और जो है तो अच्छा उनको बना के छोड़ें कि आध्यात्मिक में जो है वो कहीं फेल ना हो सके और जो है तो भगवान को अच्छी तरह से प्राप्त कर सके। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार भक्तों, अगली जानकारी आपको अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।